आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रीजनिंग का पार्ट 2। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने लेटर लिख लिए। हमने 5-5 के पेयर में लिख लेंगे, जैसे A B C D E, 5 यहाँ आ गए। उसके बाद F G H I J, 5 यहाँ आ गए। ऐसे 5-5-5 करके हम पेयर बना लेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, तो E हमारा 5 नंबर पे आएगा। और हमने 5 के पेयर लिए हैं, तो J हमारा 10वें नंबर पे आएगा, O हमारा 15वें नंबर पे आएगा, T हमारा 20वें नंबर पे आएगा और Y हमारा 25वें नंबर पर आएगा। अब हम यहाँ से E J O T Y इसे यहाँ लिख लेते हैं नीचे। E J O T Y, E आया हमारे 5वें नंबर पे, J आया हमारे 10वें नंबर पे, O आया हमारे 15वें नंबर पे, T आया हमारे 20वें नंबर पे और Y आया हमारे 25वें नंबर पे। हमने इजोटी की एक फॉर्म बना ली ऐसे करके, इस पूरे वर्ड को 5 10 15 20 25। अब हमें पता है, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को ताकि आपको क्लियर दिख जाए। अब हम देखेंगे, ए का नंबर 1 होता है, इसे याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी का नंबर 2 होता है, इसे हमें याद करने में दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सी का बी, डी का बी। ई का हमें याद रखना है कि हमने एजोटी पढ़ा था, तो ई 5वें नंबर पे आता है, तो ई हमारे क्या है 5वें नंबर पे आएगा। अब हम जैसे ही एफ को देखते हैं, हम देखते हैं अगर हम इसे मिला दें तो ये उल्टा 6 बन जाएगा। इसका मतलब जो हमारे एफ का नंबर है वो हुआ 6, यानी जो एफ है वो हमारे किस नंबर पे आता है, एफ हमारे 6 नंबर पे आता है। जी को हम सब ऐसे ही लिखते हैं, अगर हम इसे ऐसे कर दें तो हम ये देखेंगे यहाँ 7 बन रहा है, यानी जी का हमारा जो नंबर हो गया वो हो गया हमारा 7। एच में अगर हम इसे ऐसे मिला दें तो हम ये देखेंगे जैसे 8 बनता है, या कैलकुलेटर में भी ऐसे 8 बनता है, तो एच का हमारा नंबर हो गया 8। हम बोलते हैं आई का नंबर होता है 9, हम बोलते हैं आई 9, मैं आपको जानता हूं, तो आई का नंबर हो गया हमारा 9। जे का नंबर हमारा हो गया 10। के का नंबर होता है हमारा 11। या तो हम इसको ऐसे कर लें, जो ये ऐसे बना हुआ है इसे, या एक किंग्स 11 पंजाब पहली एक आईपीएल की टीम भी थी, तो के का नंबर हो गया हमारा 11। कुछ वर्ड्स इसके अंदर कठिन होते हैं, जैसे एल हो गया, क्यू हो गया, तो हम एल को ऐसे याद कर सकते हैं कि के बाद क्या आ रहा है, एल, तो के का 11 है, तो एल का हो गया हमारा 12। एम के नीचे हमने एक डंडा लगाया, तो हमने देखा ये 13 बन रहा है। जब हम इस साइड से देखेंगे तो हम देखेंगे ये 13 बन रहा है। एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन अगर हम छोटा एन लिखें तो ये बन जाता है उल्टा 4, यानी यहाँ पे एन का नंबर क्या हो गया 14 हो गया। ओ का नंबर हमें पता ही है, जो हमने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई थी कि ओ का क्या है 15 है। पी हमने देखा कि उल्टा 6 बन रहा है, यानी इसके आगे 1 लगाएंगे तो पी का हमारा नंबर हो गया 16। क्यू पी से आगे आता है, पी का 16 है, तो क्यू का हो गया हमारा 17। आर को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो आर का हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसके आगे एक और लगा दें, आर का हो गया हमारा 18। जैसे ही हमारे आर का 18 होता है तो हमें पता है कि आर के आगे क्या आता है एस, तो एस का हो गया 19। T20 मैच हमें पता ही है, तो हमें पता चल गया टी का 20 नंबर होता है। हमने यू में देखा कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बिल्कुल बाद के ही हमारे क्या है लेटर हैं, तो ये 15 16 17 18 तो होंगे नहीं, ये जो चलते हैं ये चलते हैं 21 22 23 से। तो हमने देखा यू में यहाँ नीचे कर्व है, तो हम मान लेते हैं कि ये 21 हो गया, क्योंकि 22 में दो, वी में 2 डंडे हैं तो हम इसका 22 नंबर दे देते हैं। डब्ल्यू में ये 3 डंडे हैं, तो हमने देखा डब्ल्यू में 3 डंडे हैं तो हमने 23 नंबर दे दिए। वैसे ही एक्स में ये 4 डंडे हैं तो इसे हमने 24 दे दिया। वाई हमारा क्या है लास्ट का है 25 हो गया, और जेड हमारा 26 हो गया। तो हमें कुछ जो अल्फ़ाबेट का ये ग्रुप है लेटर्स का, तो हमें पता है कि कुछ लेटर डिफिकल्ट हैं, जैसे एल हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया। तो जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब हमें इनके नंबर अच्छी तरीके से ध्यान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमने 26 लेटर पढ़ लिए, उनके नंबर भी याद कर लिए। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, या तो कोई इंग्लिश की बुक ले लें उससे प्रैक्टिस करें, या जब भी हम ये चैप्टर सीखते हैं ज़्यादातर आदमी क्या करता है कि नाम के ही जो लेटर्स होते हैं उनके ही नंबर लिख के प्रैक्टिस करता है। जैसे हम देखेंगे
माई नेम इज आशीष। तो हमें पता था कि m के नीचे जैसे एक लगा देते हैं तो क्या बन जाता है 13, तो m का नंबर हो गया 13। y का हमें पता है कि लास्ट के ही ये पर्टिकुलर लेटर है, तो y क्या हो जाएगा हमारा 25। n का हमें पता है कि जैसे ही हम n को छोटा n लिखते थे तो 4 बनता था, इसके आगे एक लगाया तो n का हो गया 14। a का 1, m के नीचे एक लगाया तो ये बन गया हमारा 13। e का नंबर हमारा 5 है। i का 9 होता है क्योंकि हमें पता था कि i 9। s का हमें पता था कि r का 18 होता है, तो r से आगे क्या है s, तो इसका नंबर क्या हो गया 19। ऐसे ही a का 1, s का 19। h का हमें पता था कि h को जैसे ही हम ये जोड़ देते हैं तो ये 8 सा बन जाता है, या कैलकुलेटर का 8 बन जाता है, तो इसका नंबर है 8। i का हमें पता था i 9, तो ये 9 है। s का फिर से वही r के आगे है तो ये क्या बन गया 19, और h का वही हमारा कि हमें याद था, तो इसका नंबर क्या बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और आप इंग्लिश की बुक लेकर उससे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन।